तो बाप कहते हैं अभी एक को जानने से, एक को जानने से तुम लोग सब उस एक को सब जान जाएंगे। है क्या? सब किससे जान जाएंगे? उस एक से सब जान जाएंगे। जब एक को जानेंगे अब फिर बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। है क्या? गीता में भी क्या लिखा है? दो ही का ज्ञान है। किसका किसका है? रथ का और सारथी का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र शरीर को कहा जाता है। तो जरूर कोई धर्म स्थापन होता है तो धर्म की स्थापना करने वाला कोई एक क्षेत्र रूपी शरीर होता है ना। तो उस एक से सब जान जाएंगे। पूछने का कुछ रहेगा ही नहीं। तो देखो बाबा समझाते हैं, जबकि बच्ची को ये मालूम पड़ा कि बाबा आ गया है, नॉलेज फुल आ गया है। देखो एकदम नॉलेज फुल आ गया है। तो जब वो आया तो वो क्या करेंगे? आया तो क्या करेंगे? नॉलेज फुल आया तो वो जरूर फुल नॉलेज देंगे ना। और फुल नॉलेज देंगे तो फिर बाकी तो नॉलेज की दरकार नहीं है। समझा ना? तो देखो बाप आकर के तुम बच्चों को इतनी नॉलेज देते हैं, इतना समझाते हैं, इतना अपना परिचय और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। अपना परिचय क्या देते हैं? इतना इतना क्या अपना परिचय देते हैं? क्या क्या बात बताते? कहते हैं नाम रूप गुण धाम सब तो बताते हैं। विश्व वालों से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? नाम बताएंगे शिव। तो शिव का क्या मतलब? कहेंगे शिव माना कल्याणकारी। तो परिचय हुआ ना किसका कल्याणकारी है? सारी दुनिया का कल्याणकारी। और सारी दुनिया में जो भी है मनुष्य मात्र है, सिर्फ मनुष्य मात्र है या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आत्माओं का कल्याणकारी। कहेंगे सब का कल्याणकारी। तो परिचय मिला ना? है क्या परिचय मिला है? उनका नाम शिव है। अच्छा फिर रूप क्या है?
रूप है बिंदु। फिर उनकी रचना क्या है? बिंदु की रचना। बिंदु तो निराकार, बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं, तो फिर उनकी रचना क्या हुई है? क्या कहेंगे रचना? वो क्या रचना रचते हैं? शिव बिंदु रचते हैं। अच्छा, बिंदु रचा जाता है? रचा जाता है? बिंदु रचा तो नहीं जाता। हाँ, पहचान दी जाती है कि तुम बच्चे जो अपन को अभी तक देह समझे बैठे थे, वो देह नहीं हो, बिंदु हो आत्मा। रूप तुम्हारा बिंदु है, और तुम्हारी बिंदु आत्मा का बाप का भी रूप बिंदु है। तो तुम्हारा रूप जो निराकार बिंदु है तुम बच्चों का, तो तुम बच्चे कोई रचना रचते हो या नहीं रचते हो उस दुनिया में? क्या रचना रचते हो? बिंदु क्या रचते हो? है? और बिंदु अकेले तो नहीं हो, सिर्फ बिंदु हो नहीं, शरीर के साथ कहेंगे ये ज्योति बिंदु आत्मा साथ में काम करती है। तो फिर जो रचना रचेंगे वो वैसी ही रचना रचेंगे ना, आत्मा भी हो और देह के साथ हो। तो फिर तुम जिसे बाप कहते हो कि बाप आया हुआ है, अपना परिचय देते हैं, तो कैसे परिचय देते हैं? और शिव बाप परिचय कैसे देते हैं? बिंदु है? बिंदु परिचय, बिंदु में से आवाज निकलती है, हाँ, परिचय देते हैं। तो जो परिचय देते हैं, जिसका अपना तो परिचय दिया शिव ज्योति बिंदु, तो जो रचना रचते हैं उसका परिचय देते हैं, तो उसका नाम रचना किसे कहें? है बाप का नाम तो जान लिया शिव, तो रचना का नाम है? रचना का नाम क्या कहेंगे? रचना का नाम शिव बाबा कहेंगे। कैसे? शिव बाबा कैसे? शिव चाचा क्यों नहीं? शिव ताऊ है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और ग्रैंडफादर तब कहा जाता है जब और ग्रैंडसन हो, नहीं, ग्रैंडसन हो, सन भी हो। हाँ, तो अपना परिचय जो देते हैं कि मैं शिव ज्योति बिंदु हूं, ये कंप्लीट परिचय है। परिचय देंगे कैसे बिना मुख के? है? मुख होगा तभी तो परिचय देंगे। तो जिस मुख में प्रवेश करते हैं वो सत्य मुख कहा जाए कि असत्य मुख कहा जाए? सत्य प्लस मुख दोनों को मिलाते हैं तो कहा जाता है सन्मुख। क्या? सत्य और प्लस मुख दोनों को मिलाते हैं, मेल हो गया तो क्या कहेंगे? सन्मुख। तो जिस मुख के द्वारा परिचय देते हैं वो सन्मुख या विमुख? क्या कहेंगे? और रचना तो हुई ना, रचना सत्य बाप है, सदा सत्य है शिव, तो झूठ रचना रचेंगे क्या? कहते हैं मैं अपना भी परिचय देता हूं और रचना की आदि मध्य अंत का भी परिचय देता हूं।
तो रचना जो रचते हैं उसका आदि मध्य अंत होता है, उसका आदि होता है, अंत होता है। अरे तो फिर परिचय कैसे देते? और कौन परिचय देते? परिचय देने वाला कौन? और किसका परिचय देते? स्वयं का परिचय तो पा लिया ना, मैं ज्योति बिंदु हूं, ज्योति बिंदु हूं, मेरा नाम शिव है, सदा शिव। ऐसे तो नहीं कि आज शिव कल शिव नहीं रहेगा, आज कल्याणकारी कल नहीं रहेगा, वो तो परिचय दिया। तो जो रचना रचते हैं वो जैसा बाप होगा वैसी तो रचना होगी। कैसी है? आज कल्याणकारी कल अकल्याणकारी ऐसे हो जाएगा है? नहीं। तो कौन कैसे रचना रचते? क्या है रचना? है उसका आदि क्या है और अंत क्या है? बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उसका आदि और अंत है? मेरा आदि है शिव, जिसका नाम शिव ज्योति है, सदा शिव है, और वो उसका आदि मध्य अंत है, उसका भी आदि मध्य अंत नहीं। तो जो रचना रचते हैं उसका आदि मध्य अंत होगा? उसका भी तो नहीं होगा। तो शास्त्रों में दिखाया है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही पार्टधारी है शंकर के रूप में, है जिसका न आदि है, न मध्य है, और न किसी को अंत का पता है। तो उसका परिचय देते हैं। तो परिचय कोई को मिला होगा? है कोई को मिला भी होगा कि नहीं मिला होगा? है? अभी तो 80 साल हो गए, परिचय किसी को मिला या नहीं मिला? क्या कहेंगे? किसको मिला? जिसको परिचय मिला हो कहते हाँ मिला, तो हमें भी बता दो, हम भी उससे दरियाफ्त कर लें। है क्या भाई परिचय मिला? ऐसे शंकर जी महाराज का, जिनका न आदि होता है, न अंत होता है, न मध्य होता है? मिला? किसको मिला? अरे कौन कहेगा हमको मिला? है? अभी तो बोला उसे एक को सब जान जाएंगे तो बाकी कुछ जानने को नहीं रहेगा। जब जानने को ही कुछ नहीं रहेगा तो फिर वार्तालाप या प्रश्न उत्तर करने को रहेगा? है? वो भी नहीं रहेगा। तो किसने जान लिया? अरे जान लिया या नहीं जान लिया? है? क्या कहेंगे? है? हाँ ये बात तो जरूर बाबा ने बोल दी है। क्या के शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। तो बच्चों में जरूर कोई ऐसा बच्चा होगा जो समझ सके। है? नहीं होगा? है? होगा तो कौन कहता है होगा? हमें तो पता नहीं चला। है? होगा तो हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा मिलें जुलें, है अपना समाधान करें। ढेर सारे प्रश्न हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत के, है 84 जन्मों की 84 जन्मों के हिसाब किताब का पता तो चले। है? जब तुम ये जान जाते हो, क्या क्या जान जाते हो? है
तो बाप जानते हैं कि बच्चे हैं, तुम सब आपे ही जान जाएंगे मेरे द्वारा। क्या? मेरे द्वारा। द्वारा मन बिंदी द्वारा, द्वारा फिर किसे कहा जाए? शिव ज्योति बिंदु द्वारा जान जाएंगे। किसके द्वारा जान जाएंगे? है? जरूर वो निराकार ज्योति शिव सदाशिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करें उसके द्वारा जान जाएंगे, क्योंकि मैं आया हुआ ही हूं। है? तुमको नॉलेजफुल बनाने, तुमको कोई प्रश्न पूछने की फिर दरकार ही नहीं है। आया हुआ हूं है कि 18 जनवरी 69 को चला गया हूं। है? क्या हुआ? आया हुआ हूं कि चला गया हूं? है? हाँ, तुमको बता ही दिया। अगर आया हुआ हूं तो तुमको कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि आया हुआ हूं। नॉलेजफुल तो सारी फुल नॉलेज स्वयं ही देंगे ना, कि मांग मांग के देंगे या खींच खींच के देंगे? है? वो जानी जाननार है, सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी है या नहीं है? नहीं जानता है, जानी जाननार है। एक एक के दिल की जानता है कि ये क्या प्रश्न पूछेंगे, जानता है? हाँ, तुम सिर्फ बैठ करके चुप करके सुनो, क्योंकि जो भी बताते हैं वो ट्रुथ है ना। है? कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। तो जब ट्रुथ है, सच्चाई बताते हैं, तो चुपचाप सुनो ना। हा? कि उसमें भी मीन में हो, ट्रुथ में भी। अरे वो ट्रुथ है तो कोई अनट्रुथ तो बोलेगा ही नहीं। है? असत्य बोलेगा सत्य बाबू। कहते हैं सत्य चित्त आनंद है, सत्य श्री अकाल। क्या कहते हैं? सत्य बाप कहा जाता है। सत्य बाप आ करके वो नर को नारायण बनाते हैं, तो नारायण की वो सतयुग की नई दुनिया, सत्य दुनिया रचते हैं ना। सत्य युग है, रचते हैं। तो कोई अनट्रुथ तो नहीं बोलेगा ना, कदाचित नहीं बोलेगा। हाँ, कभी भी नहीं बोलेगा। है? जो तुम संशय करो कि उन्होंने कुछ झूठ बोला, हमें विश्वास नहीं होता, और सच सच तुमको ऐसा सचखंड का मालिक अवश्य बनाएगा। है? कैसा सचखंड?